हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के लिए जो है डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स को। इसमें जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ये होंगी हमारी प्राचीन कालीन जो पुस्तकें हैं और मध्यकालीन। इस वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। तो इस पीरियड में जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई थी, तो देखिए, चलिए देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राचीन काल में जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बुक हमारे सामने आती है रामायण। रामायण आज से 7000 साल पहले लिखी गई ऐसा माना जाता है, ठीक है। जिसमें शुरुआत में जो सबसे संस्कृत में जो रामायण लिखी गई थी वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अवधि में इसको लिखा, अवधि में जो रामचरितमानस है, अवधि में क्या नाम है, रामचरितमानस। तो ये लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा, जिसके जो है रामायण में आप देखेंगे तो आपको 24,000 श्लोक हैं उसमें, जो 500 उपखंडों में लिखे गए हैं और इसमें 7 कांडों का वर्णन है। तो ये 7 कांड कौन कौन से हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड जब राम जंगल जाते हैं, सुंदर कांड, फिर किष्किंधा कांड और लंका कांड जिसमें युद्ध का वर्णन है रावण के साथ, और उसके बाद उत्तरकांड। तो ये लिखे गए हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि रामायण के जो अनुवाद हुए हैं अलग अलग भाषाओं में, उनमें प्रमुख अनुवादों को अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि अंग्रेजी में जो इसका ट्रांसलेशन किया था वो किया था रॉलिफ टी.एच. ग्रिफिथ ने, या R.T.H. ग्रिफिथ करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फारसी में इसका अनुवाद किया मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तमिल में जो है इसका अनुवाद किया गया कम्बन के द्वारा, कम्बन रामायण जिसे कहते हैं, कम्बन जी के द्वारा किया गया था, उसको कम्बन रामायण के नाम से जाना जाता है। काफी सारे ट्रांसलेशन हुए हैं अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में रामायण के। हमारे देश में कई तरह के रामायण प्रचलित हैं। तेलुगु में भास्कर जी के द्वारा किया गया, कन्नड़ भाषा में कुमधेनु द्वारा किया गया, और नेपाली में भानु भक्त के द्वारा जो है इसका ट्रांसलेशन किया गया। तो अभी एंशियंट की जो सबसे पॉपुलर बुक थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद नंबर किसका आता है, महाभारत का, जिसे जय संहिता के नाम से लिखा गया था। देखिए आगे देखते हैं। तो महाभारत लिखा गया आज से 5000 साल पहले, ठीक है, जिसमें उसका पहले नाम था जय संहिता या भारत जय, ऐसा कहते हैं, जय संहिता या भारत जय के नाम से इसको लिखा गया था। ज्यादातर जगह पर आपको जय संहिता मिलेगा। किसने लिखा था, वेद व्यास जी ने लिखा था। उसके बाद इसके अनुवाद की बात आती है, ट्रांसलेशन की। तो फारसी में अनुवाद किया गया, बुक का नाम रख दिया गया रजम नामा। फारसी में अकबर के समय पर यह अनुवाद हुआ, अकबर द्वारा कराया गया था और किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी इसके अनुवादक थे, ठीक है। तो फारसी में अनुवाद अकबर का काल में हुआ था। उसके बाद अंग्रेजी में जो इसका ट्रांसलेशन किया गया वो किया गया किसारी मोहन गांगुली द्वारा, और तमिल में जो इसका ट्रांसलेशन किया गया वो रामानुजन, ठीक है, बंगाली में काली प्रसन्न सिंह के द्वारा। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है कि जो है कौन सी भाषा में कुछ और जो बुक्स हैं, एंशियंट बुक्स हैं, इनको लेकर के अक्सर सवाल आते हैं, जैसे अष्टाध्यायी, जिसे हम संस्कृत व्याकरण की पहली किताब मानते हैं, या किसी भी तरह की ग्रामेटिकल जो बुक लिखी गई वो सबसे पहली ग्रामर की कोई पहली किताब ये थी जिसमें संस्कृत ग्रामर, ठीक है। अष्टाध्यायी में ही आपको जिक्र मिलता है 14 माहेश्वर सूत्रों का, जो संस्कृत व्याकरण का जो बेस माने जाते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य की पुस्तक है, ठीक है, ये राजनीति के लिए लिखी गई है, राजनीति पर आधारित है। नाम से ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स की बुक होगी, ये राजनीति पर आधारित चाणक्य की पुस्तक है। इसके बाद पतंजलि जी ने लिखा है महाभाष्य और योग शास्त्र। पतंजलि को सब योग के लिए जानते ही हैं, ठीक है, योग के लिए इनको जाना जाता है। अश्व घोष ने लिखा है बोध चरित्र, ठीक है, बुद्ध के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अश्व घोष ने बोध चरित्र लिखा है। वासुमित्र ने लिखा है महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है।
एक भास की बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है स्वपन वासवदत्ता, ठीक है, भास जी ने लिखी स्वपन वासवदत्ता इस समय, और कामा सूत्र जो वात्सायन का लिखा हुआ है। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और भी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेखक हैं इस समय पर आप देखें, कालिदास। कालिदास ने जो है कितनी सारी पुस्तकें लिखी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुमार संभव, अभिज्ञान संकुलम, विक्रम उर्वश्यम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। इसी पुस्तक से जो है हमारे जो नृत्य कलाएं हैं, शास्त्रीय नृत्य जिन्हें आप जानते हैं, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन जो है इसी पुस्तक में मिलता है। विशाख दत्त, इनका एक प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। पृथ्वीराज रासो लिखा गया, उन्हीं के जो है दरबारी थे चंद्रबरदाई, उनके द्वारा। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। शूद्रक का जो नाटक है मृच्छकटिकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना। तो उस पर जो है ये इन्होंने बहुत अच्छा नाटक लिखा है शूद्रक द्वारा। गणित की पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। ये गणित की पुस्तक है, आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखी गई, जिसमें गणित के भी कई सारे सिद्धांत जो है बताए गए हैं। इसी तरह गणित की ही पुस्तक है वारामहिर जी के द्वारा लिखी गई बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। ये भी गणित विषय पर लिखी गई पुस्तकें हैं। फिर पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपने बचपन में शायद पढ़ी भी होंगी, बहुत सारे बच्चों ने। जातक कथाएं हैं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। वैसे ये जातक कथाएं हैं और काफी अच्छी कहानियां होती हैं इसमें, जिनसे आप जो है नैतिक शिक्षा के लिए इनको पढ़ते हैं। तो इनको पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे देखें, कथा सरित सागर, इसको लिखा है सोमदेव ने। और अभिधम्ब कोश जो है वो वसुबंधु के द्वारा लिखा गया है। रावण वध, ये किसने लिखा है? भट्ट ने। फिर किरात अर्जुनियम, ये भारवी के द्वारा लिखा गया है। और बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी थे, और उन्होंने लिखा है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे बाण भट्ट, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ऐसा कहा जाता है राजा हर्षवर्धन ने भी कुछ किताबें लिखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी से लिखवाई थी, क्रेडिट लिया है। तो जो भी है, बट हमें यही पढ़ना होता है कि राजा हर्षवर्धन के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो 3 पुस्तकें हैं, और अक्सर ये पेपर में पूछी जाती हैं। उनमें एक है नागानंद, एक है रत्नावली और एक है प्रियदर्शिका। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो हमारे एंशिएंट बुक्स के अंदर आपको कवर करने हैं। तो एंशिएंट बुक्स में यहाँ तक हमने जो कवर किया। ज्यादातर इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ किताबें और बता देता हूँ एंशिएंट में ही, इसके बाद हम मध्यकालीन पर चलेंगे। भवभूति की एक प्रसिद्ध पुस्तक है मालती माधव, कहानी है एक तरह से मालती और माधव की, बहुत अच्छी कहानी। जगनिक की पृथ्वीराज विजय, राजशेखर की कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा है। और जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है अपने आप में एक इपिक पुस्तक है, ठीक है, बहुत पॉपुलर पुस्तक रही है गीत गोविंद। कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास को लेकर के एक किताब लिखी, राज तरंगनी इसे कहते हैं। और माध का है शिशुपाल वध। तो ये तो हो गई हमारी एंशिएंट बुक। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत के पीरियड पे, जिसमें आपने जो है दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आते हैं
गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इनके काल में जो दरबारी लेखक रहे या और अन्य लेखक रहे, खास तौर पे अरबी भाषा में जो है साहित्य लिखा गया इस समय पर, कुछ फारसी में भी लिखा गया, ज्यादातर अरबी और फारसी में लिखा गया। तो इनमें कौन कौन प्रमुख थे? अलबरूनी बहुत प्रमुख लेखक था, अमीर खुसरो काफी प्रमुख लेखक था, और भी हैं। तो इनकी किताबों को आपको जरूर जो है याद रखना है, अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखें, अलबरूनी की एक पुस्तक है तहकीक ए हिंद, और दूसरी है कानून ए मसूदी। मिनहाज उस सिराज, ये लेखक का नाम है, मिनहाज उस सिराज। हाँ, ये तुमने उल्टा कर दिया। हाँ, मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है वो है तबाकत ए नसीरी, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं, लैला मजनू और किरान उस सादीन, खजैन उल फतूह और तुगलकनामा। अमीर खुसरो ने इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, 300 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने काफी कुछ लिखा है, बट आपको जो है इम्पोर्टेंट याद रखना है, तुगलकनामा, खजैन उल फतूह और किरान उस सादीन और लैला मजनू। ठीक है, अगर मैं लिखवाना चाहता तो आपको बहुत सारी किताबों के नाम इसके लिखवा देता अमीर खुसरो के, बट जो है एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई पूछ ली जाएगी आपसे, ज्यादा नहीं। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई, फिरोज शाह के बारे में। और खुद फिरोज शाह ने भी अपने बारे में एक किताब लिखी है, फतवा ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक पूरा नाम है इसका। और किताबुल रहेला काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। किताबुल रहेला किसने लिखा? इब्ने बतूता ने लिखा, है ना। इब्ने बतूता जो है मोरक्को से आया था, ये मोरक्को से भारत आया था। आपको कमेंट करके बताना किसके समय में भारत आया था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे इब्ने बतूता किस समय में भारत आया था। तो आगे और देखते हैं, मुगल काल की पुस्तकें देखते हैं। मुगल काल में जो है बहुत सारा साहित्य जो है लिखा गया। तो इसमें कुछ जो है मुगल राजा खुद भी लिखते थे, कुछ उनके दरबारियों ने लिखा है। तो जैसे बाबर की सबसे प्रसिद्ध रचना तो वही है जो उसकी आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी, है ना। ये पर्शियन में थी, फारसी में इसका फिर अरबी भाषा में अनुवाद हुआ बाबरनामा के नाम से। ये दीवार इसने लिखा, खत ए बाबरी को लिखा। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन है, उसने हुमायूं की जो है जीवनी लिखी, हुमायूं नामा फारसी में। फिर अब्बास खान सरवानी ने शेरशाह सूरी के बारे में एक किताब लिखी, तारीख ए शेरशाही, ये शेरशाह सूरी के बारे में है। शेरशाह सूरी कौन था ये आपको पता है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर 1545 से 1555 तक जो है शासन किया था। हुमायूं को इसने दिल्ली की गद्दी से हटाया था। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने, अकबर के बारे में। अबुल फजल ने एक और पुस्तक लिखी है, आईने अकबरी। ईश्वर दास नागर ने लिखा है अकबर के समय में ही, फुतुहात ए आलमगीरी। वैसे ये औरंगजेब नहीं, अकबर के समय में नहीं, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, फुतुहात ए आलमगीरी, आलमगीर के नाम से औरंगजेब को ही जाना जाता था, आपको पता होना चाहिए। आलमगीर जो है वो उपाधि थी औरंगजेब की ही। अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है मुंतखब उत तवारिक। जहांगीर ने लिखी है जहांगीरनामा, खुद की आत्मकथा। चंद्रभान ने लिखी है चार चमन। और दारा सिकोह को जो है मज्म उल बहरीन और सिरे अकबर। तो ये सारी पुस्तकें थी हमने
जो कवर की हैं, ठीक है। इसमें प्राचीन काल की पुस्तकें और आपकी जो है मध्यकालीन पुस्तकें, यहाँ तक हो गया है। इसके बाद हम आगे जब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई पुस्तकों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आधुनिक भारत में जो है, आधुनिक भारत में जो हमारे लीडर रहे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, इन सब के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, और फिर मॉडर्न इंडिया में बिल्कुल रिसेंट में आ जाएंगे जो आजकल की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनकी बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।